जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष मार्च महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण या अत्यंत महत्वपूर्ण कहूँ, क्योंकि पंचम और एकादश अर्थात लाभ भाव, ये दो भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाले हैं। उसका बहुत सुखद परिणाम आपके पास आने वाला है। लेकिन कुछ एक जगहों से कुछ खतरे के भी संकेत हैं, उसको आइए जानते और समझते हैं। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अतः इसको उसी आधार पर देखिए। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तब आप इसको अपने प्रचलित नाम के आधार पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले हम देखेंगे सरसरी निगाह क्या योग बन रहे हैं इस महीने मार्च महीने में आपके लिए। तो राशि स्थान खाली है, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान भी खाली है। चतुर्थ स्थान पर सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। शनि पिछले लंबे समय से लगभग 2.5 वर्ष से आपके लिए शशपंच महापुरुष राजयोग बनाते हुए ढैया का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आपको लाभ भी बहुत हुए हैं तो कुछ नुकसान भी हुए हैं। राजकाज से तमाम तरीके की समस्याएं आई हैं तो आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि भी की है। अब ये शनि 29 मार्च को अपना स्थान परिवर्तित करके आपके पंचम स्थान पर चले आएंगे। सूर्यदेव वर्तमान में पुत्र के घर में ही पिता पुत्र दोनों विराजमान हैं। सूर्यदेव को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन शनि इरिटेट होते हैं सूर्य के नजदीक आने से। थोड़ा सा इरिटेशन इस बीच स्वभाव में भी आपको अपने देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की जब 10वीं दृष्टि है आपके राशि पर पड़ती है, तो थोड़ा सा स्वभाव में इरिटेशन, कुछ झुंझलाहट आपको महसूस होगा, वो भी कार्य के विलंब होने के कारण। तो ये शनि इसी स्थिति में रहेंगे। सूर्यदेव 14 मार्च तक यहाँ रहेंगे। 14 मार्च के बाद यह आपके पंचम स्थान पर सूर्य शनि दोनों आ जाएंगे। शनि तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले सूर्य उसके आ जाएंगे। शनि बिल्कुल महीने के अंत में आएंगे। बुध यहाँ पर 27 फरवरी को ही विराजमान हो चुके हैं और शुक्र भी पहले से ही आ चुके हैं। ये लंबे समय तक यहाँ रहने वाले भी हैं। इसका हमने वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। राहु यहाँ पर शुक्र और राहु की युति, यहाँ पर कुछ युतियाँ बड़ी खतरनाक बनी हुई है, जैसे शुक्र और राहु के लंपट योग, तो बुध और राहु का जड़ता योग। तीसरा, ये तो खैर लेट बनेगा, लेकिन फिर भी शनि और राहु का श्रापित योग भी बनेगा 29 मार्च से। इसके वीडियोस हम अलग से लाएंगे, तब आपको विस्तार से उसमें समझाएंगे। यहाँ बताने लगेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 5 ग्रह आपके पंचम स्थान पर बहुत ही अच्छी स्थिति। छठे स्थान खाली है। अब यहाँ का स्वामी अष्टम स्थान पर विराजमान है और ये 24 फरवरी से यहाँ से मार्गी हो, अभी तक वक्री चल रहे थे, मार्गी हो गए हैं। वक्री थे तो फिर नीचा विलासी नहीं थे, लेकिन चूंकि मार्गी होंगे तब नीचा विलासी, तो इनके कुछ नीच के परिणाम भी प्राप्त होंगे, अर्थात बुरे फल भी प्राप्त होंगे, अच्छे फल भी प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान पर केंद्र स्थान में बैठे हुए, केंद्र स्थान का गुरु बलि होता है और सप्तम स्थान पर बैठे हुए तो और अच्छी स्थिति लेकर के आएंगे। 9वां स्थान खाली, 10वां स्थान खाली और एकादश स्थान पर केतु विराजमान है और 12वां स्थान खाली है। अब एकादश स्थान आपका बहुत एक्टिवेट होगा इस महीने। कारण क्या है? क्योंकि केतु पहले विराजमान है ही है वहां पर। तो केतु जब एकादश स्थान पर बैठते हैं तो महत्वाकांक्षा, भूख को बढ़ा देते हैं। किसके प्रति? धनागमन के। आप अन्य स्रोत भी तलाशने लगते हैं और पिछले लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया आप ऐसी स्थिति में हैं। आप चाहते हैं कि आपके इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ने चाहिए। अब उसमें मदद कौन और करने आ गया? ये 5 ग्रह विभिन्न कालखंडों में। ये आपके एकादश, सबकी 7वीं दृष्टि होती है सारे ग्रह की, तो सब 7वीं दृष्टि आपके एकादश स्थान लाभ स्थान पर पड़ेगी। तो ये लाभ को तो बढ़ाने वाले हैं, लेकिन कुछ दृष्टियां यहाँ पर खतरनाक है, उस पर हम अभी आएंगे कब कैसे होगा। अब ये आपने देखा, एक केतु विराजमान, 5 ग्रह यहाँ पर तो 6 हो गए और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि वहां पर पड़ेगी और मंगल की 4थी दृष्टि, तो 8 ग्रह मिलकर के आपके एकादश स्थान को प्रभावित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके स्वास्थ्य का हाल। स्वास्थ्य के स्वामी मंगल आपके अष्टम स्थान पर बैठे हैं। राशि के स्वामी का अष्टम स्थान पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। इसे कहते हैं राशि भंग योग या लग्न भंग योग बोलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं करते हैं। छठे के भी स्वामी है मंगल, और ये मंगल अष्टम जब जाएंगे तो एक विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, जिससे अष्टम जाने का दोष समाप्त होता है। लेकिन फिर भी आपको बहुत काशस रहने की आवश्यकता है, खासकर दुर्घटना, क्योंकि ये मंगल दुर्घटना के भी कारक हैं। दुर्घटना के स्वामी है, छठे स्थान के स्वामी होकर अष्टम बैठेंगे, तो दुर्घटना के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा दुर्घटना संभावित है। और राशि के स्वामी है तो थोड़ा सा
अपने हेड को बचा कर अगर बाइक चला रहे हैं तो आप हेलमेट वगैरह ज़रूर लगाकर गाड़ी चलाइए। जो भी ट्रैफिक्स के नियम हैं, जो रूल्स हैं, उसको फॉलो करिए। और गाड़ी चलाते समय मन ही मन गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा कुछ भी आप जपते रहेंगे तो किसी भी दुर्घटना से आप बिल्कुल बच जाएंगे। तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, खासकर ब्लड प्रेशर वगैरह अगर आप रोगी हैं तो उसके प्रति आपको और सावधान रहने की आवश्यकता है। हार्ट के भी अब अगर प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि सूर्य यहाँ पर चतुर्थ बैठेगा तो हार्ट संबंधी समस्याएं देगा, और 14 मार्च तक है तो पहले से अगर कोई समस्या है तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। नहीं समस्या है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर जिन जिन जातकों को समस्या है, वृश्चिक राशि के जातक जिनको हार्ट संबंधी समस्या है, उनको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। कब तक? 14 मार्च तक। अब आते हैं आपके धनागमन पर। तो धनागमन किस मैंने बताया कि 5 ग्रह एक साथ उस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, 5 क्या कुल 8। तो धनागमन तो आपका विस्तृत रूप से होता हुआ दिख रहा है। राजकाज से भी ये हो सकता है, सरकारी क्षेत्र से भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी पड़ेगी वहां पर तो 14 मार्च के बाद। तो ये सरकारी क्षेत्र से भी होता है और अपने आपके व्यापार व्यवसाय भी जो भी हैं वो सब बहुत फ्लरिश होते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए लाभकारी और कुछ आकस्मिक लाभ के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। आकस्मिक लाभ भी करा सकते हैं, कारण कि सप्तम के स्वामी आकर के आप एकादश यहाँ पंचम बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। तो ये कुल मिलाकर के चाहे व्यापार व्यवसाय हो, नौकरी हो, हर तरीके से आपको विशेष लाभ देते हुए दिख रहे हैं। और कहीं से भी अगर आपका गवर्नमेंट से कनेक्शन है तो उससे भी आपको विशेष लाभ होगा। सरकारी नौकरी में है, उच्च पदाधिकारी हैं, उन सब की बहुत विशेष स्थिति यहाँ बनती हुई दिख रही है। प्रमोशन आज जिनका ड्यू है एकदम तय मानिए प्रमोशन होने की पूरी संभावना यहाँ बनी रहेगी। इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, नए जॉब का ऑफर आ सकता है, जॉब में परिवर्तन भी करवा सकते हैं, जैसा आप चाहते थे मनोकुल परिवर्तन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ किसी झांसे से नहीं आना, झांसे में नहीं आना है, क्योंकि राहु भी साथ में बैठा हुआ है, सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं। दंडित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। किसी भी अवैधानिक कार्य से अपने आप को मत जोड़िएगा, अन्यथा परेशानी आनी तय है। अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से, नैतिकता से भरे तरीके से धनागमन जितना हो खूब करिए, लेकिन कोई भी अनैतिक आचरण यहाँ पर आपको परेशानी में डाल देगा। साथ ही साथ अपने चरित्र पर भी आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु और शुक्र लगातार, जिसमें भी शुक्र उच्च के बने हुए, यद्यपि शुक्र और राहु में डिग्री वाइज बहुत अंतर हो गया, लेकिन फिर भी हमको सावधान रहने में हमारी भलाई है। अब आते हैं आपके धन संचयन। धन संचयन होगा कि नहीं, यहाँ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ के प्रोजेक्ट लीडर भी हैं, अर्थात कारक भी हैं धन के, और सप्तम बैठेंगे तो व्यापार से जबरदस्त लाभ कराएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये प्रश्न उठ सकता है तो शत्रु राशि पर है देवगुरु बृहस्पति, तो शत्रु की राशि पर है, तो शत्रु की राशि पे यहाँ पर तात्कालिक मैत्री का एक प्रभाव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि शुक्र देवगुरु बृहस्पति के घर पर हैं और गुरु शुक्राचार्य के घर पे हैं। तो ये तात्कालिक मैत्री हो गई, कोई किसी के घर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि एक दूसरे के घर को अच्छा करेंगे। तो शत्रु के घर पर भी बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति में वर्तमान में आ गए हैं और आपको व्यापार व्यवसाय से विशेष लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी की तरफ से भी कुछ आपको लाभ के संकेत मिलते हुए यहां पर दिख रहे हैं। तो धनागमन आपका तो होता ही रहा, धन संचयन भी होता हुआ है दिख रहा है। आपकी डिपॉजिट बढ़ने वाली है, बैंक डिपॉजिट बढ़ने वाली है। आप इन्वेस्ट भी करने की स्थिति में हैं, अपने धन का कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे, खासकर भूमि आदि के मामलों में भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में है और वो हो सकता है। धनागमन धन संचयन बहुत ज़बरदस्त है, बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं और अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं इस महीने मार्च में। वैसे ऐसे लाभ जिसको आप लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। अगर आपकी बात करें कि शिक्षा संतान की, तो यहां पर दो तरीके की दृष्टियां आती हुई दिख रही है। तो शुक्र यहां पर बैठे, साथ में राहु है, चाहे वो स्वयं हो विद्यार्थी और चाहे आपकी संतान हो, पर पढ़ाई पर फोकस करना इस समय थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि मन में भटकाव आएगा। उच्च का शुक्र यहां पर भटकाव लाता है, और तब और अधिक जब ये राहु से संयुक्त हो जाए। लेकिन यहां पर दो और महत्वपूर्ण योग बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो बुध जब आएंगे तो शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, और सूर्य के 14 मार्च के बाद जब सूर्य आएंगे तो यहाँ पर कलानिधि योग भी बन जाएगा। तो इस दोष को समाप्त करने वाले हैं, और 14 मार्च के बाद में आपका नॉलेज के प्रति एक विशेष आग्रह पैदा होगा, ज्ञान बढ़ने वाला है, आपका पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। लेकिन ये 14 मार्च के बाद एक घटना, 14 मार्च तक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट महसूस करेंगे,
अन्य गतिविधियों से मन की एनर्जी को हटाइए और अपनी शिक्षा पर, अपनी परीक्षा पर, अपने ज्ञान पे, अपने स्किल्स पे केंद्रित करेंगे तो ये बड़े लाभ को लेकर आती हुई दिख रही है। करियर में उन्नति कराएगी, धनागमन को और बड़ा करने वाली है। तो शिक्षा से लाभ अच्छा यहाँ पर कराते हुए दिखेंगे। अच्छा, अगर आप इंटर तक के विद्यार्थी हैं तो अच्छा है, परीक्षाएं भी इस समय चल रही हैं तो उस समय आप बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान पर ही विराजमान रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी कोई दुर्योग नहीं चल रहा है तो एकदम पक्का समझिए ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है वृश्चिक राशि के जातकों को शिक्षा आदि के कार्यों के लिए। व्यापार व्यवसाय की बात हमने करी तो व्यापार व्यवसाय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वहां पर मोर्चा संभाल लिया, स्थान परिवर्तन यहाँ हुआ है, स्थान परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य उसका भी लाभ मिल रहा है। तो व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा आपका होता हुआ दिख रहा है, जिससे भारी मात्रा में धन आप कमा सकते हैं। मार्च में कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू करने की योजना आपके मन में बनती हुई दिखेगी। दूसरे, अब आते हैं आपके करियर भाव के स्वामी सूर्य राशि स्थान आपके चतुर्थ स्थान पर बैठकर करियर को ही देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। उच्च स्थान है इनका, दिग्बल का स्थान है। उच्च स्थान क्या, दिग्बल का स्थान है। यहाँ पर जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो करियर में श्रेष्ठता लाते हुए दिख रहे हैं। जब तक केंद्र में है 14 मार्च तक तब तो बढ़िया है, उसके बाद भी अच्छे, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण में आ जाएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके सूर्य बैठ जाएंगे। तो सरकारी क्षेत्रों से विशेष लाभ, खासकर जो सरकारी सेवा में है, नौकरी करते हैं, अधिकारी वर्ग है, उन सबको विशेष लाभ यहाँ पर कराते हुए दिख। लेकिन ध्यान रहे, मैं बार बार इस बात का संकेत करूंगा, यहाँ पर राहु भी है। तो शुरुआती दिनों में 14 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक थोड़ी सी राजकाज से समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। खासकर अगर कोई आप किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं तो समस्याएं, आत्मविश्वास की कमी आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि उस समय डिग्री लगभग दोनों की सेम रहने वाली है, राहु और सूर्य की। तो ये जो ग्रहण योग उस समय विशेष मात्रा में आपको परेशान कर सकता है। वीडियो के अंत में बताए जो उपाय है उसको आप अवश्य करिएगा। करियर की बात हो गई, अब आते हैं भाग्य की स्थिति। भाग्य की स्थिति बिल्कुल बढ़िया बनी हुई है आपके, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राशि पर पड़ेगी तो विवेक आपका जागृत रहेगा। विवेक के जागरण से, क्योंकि धर्म स्थान को ही देखेंगे, ये 3 स्थान, ये विष्णु स्थान है, तो विष्णु स्थान से फिर जब गुरु की दृष्टि बढ़ेगी, जो वहाँ के कारकत्व भी उनको प्राप्त है, तो ये विशेष लाभ आपकी स्थिति कराते हुए दिख रहे हैं। भाग्य आपका अच्छा होगा, करियर अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और कुल मिलाकर के इस महीने, मार्च महीने में कुछ बड़ी घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में, और सुखद घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में है। कोई बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं ताकि आपके मन में ये बैठ जाए, किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में, चाहे आपका आचरण हो, व्यवहार हो, चरित्र हो, किसी भी चीज में आप इलीगल एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व होंगे तो पक्का जानिए ये मार्च महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत लाभदायक होने वाला है। उपाय क्या करें? हनुमान जी के शरण में पड़े रहें, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार करिए, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करिए। ढैया का प्रभाव 29 मार्च से आपके जीवन से हट रहा, लेकिन आपकी राशि से पंचम शनि आएंगे तो ये भी ढैया से कम प्रभाव नहीं देते, क्योंकि ये कंटक शनि है, और कंटक शनि या पनौती शनि के नाम से भी ये जाना जाता है। खासकर जो साउथ इंडियन ज्योतिष ग्रंथ है उसमें इसको विशेष महत्व दिया जाता है, और अनुभव में भी आया है पंचम का शनि बहुत कदम कदम पर आपकी परीक्षा लेता है, परेशानियां पैदा करता है। तो हनुमान जी की आराधना निरंतर आपको करती रहनी है। साथ ही साथ सूर्य भगवान को आराधना, सूर्योदय का दर्शन, सूर्य भगवान को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जप करना, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लाभकारी हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य की आराधना, चूंकि दशमेश है, आपके कर्म स्थान के स्वामी है और अच्छी पोजीशन में है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसको आपको अवश्य करना चाहिए। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।